हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ख़ासतौर पे वो लोग ज़रा आगे आगे आ जाएं बाइक का जो लाइसेंस ले रहे हैं। आज उन लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप विद इन 1 मंथ अपना बाइक का लाइसेंस ले सकते हैं। जी, मैं वो मजाक नहीं कर रहा, आपको सीरियसली बता रहा हूँ। चले, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ, 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। एक तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं, एक तो वो है, और दूसरा जो है वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने वीडियो अंत तक देखनी है, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि ये कैसे लेना है आपने। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आप अपनी आरटीए की फ़ाइल ओपन करवाते हैं। फ़ाइल ओपन करवाने के बाद आप अपना आई टेस्ट जो है वो करवाते हैं। उसकी अप्रूवल के बाद फिर आप अपनी जो थ्योरी है उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद आरटीए थ्योरी का टेस्ट देते हैं। अगर वो पास हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप री अटैम्प्ट करते हैं। जब तक नहीं होती आप उसको दोबारा अटैम्प्ट करते चले जाते हैं। जैसे ही आप फेल करते हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से डेट्स देते चले जाते हैं और टाइम आपका काफ़ी वेस्ट हो जाता है। और जैसे ही आपकी थ्योरी क्लियर होती है फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग लेते हैं यार्ड की। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप यार्ड का आरटीए का टेस्ट देते हैं। और ये भी टेस्ट वो वैसे ही है कि आप पहली अटैम्प्ट में कर लें, दूसरी में कर लें, ये आपके ऊपर है। जैसे आपका यार्ड क्लियर होता है फिर उसके बाद आप अपनी फ़ाइनल रोड की ट्राई की ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जनाब फिर आप फ़ाइनल रोड की आरटीए की ट्राई देते हैं। और इस ट्राई में भी बिल्कुल वैसे ही आप पहली अटैम्प्ट में कर लें, दूसरी में, तीसरी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप फेल करते हैं तो फिर आपको तकरीबन 20-25 दिन के बाद दोबारा आपको डेट मिलती है री अटैम्प्ट की। तो इस तरीके से अगर आप फेल नहीं करते तो अगर आप पहली ही अटैम्प्ट में सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं तो आई थिंक 4000 दिरहम के आसपास जो है वो आपका एक्सपेंस आता है बाइक का लाइसेंस लेने के लिए। ये तो हो गया जनाब स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब बात करते हैं शॉर्टकट प्रोसेस की। अगर आप लोग अजमान में रहते हैं, राइसल खैमा में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, आप इन स्टेट्स में रहते हैं इंक्लूडिंग फुजेरा, तो शॉर्टकट या जल्द से जल्द विद इन 1 मंथ लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है जनाब वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी स्टेट में आप रहते हैं डायरेक्ट अलायन चले जाएँ। वहाँ से आप अपनी आरटीए की फ़ाइल ओपन करवाएँ। आई थिंक वो 1200 से 1300 दिरहम के बीच में ओपन होगी। वो ओपन करवाने के बाद अपने आई टेस्ट करवाएं, वो क्लियर होगा तो आप थ्योरी की तैयारी करें और थ्योरी का टेस्ट पास करें आरटीए का, जो कि आप इनिशियली 1200 से 1300 पे करेंगे। ये दोनों थ्योरी और आई टेस्ट उसी के अंदर ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी जनाब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ाइल अलायन से अबू धाबी में ट्रांसफ़र करवा लेनी है। आई थिंक उसके 50 to 60 दिरहम होंगे। आपने अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करवा ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी फ़ाइनल ट्राई जो है ना उसके लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। इतना सिंपल है। आपको यार्ड की ट्राई नहीं देनी पड़ेगी, आपको बार बार री अटैम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपने फ़ाइनल ट्राई के लिए अप्लाई कर देना है। आपकी फ़ाइनल ट्राई की डेट आ जाएगी। जैसे ही आपकी डेट आएगी, जो आपकी डेट निकलेगी उस डेट के हिसाब से सिर्फ एक दिन पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी ट्रेनिंग ले लेनी है, ठीक है, क्लासेस ले लेनी है। क्लासेस लेने के बाद नेक्स्ट डे जो आपको टाइम दिया गया है फ़ाइनल ट्राई का वो आपने जाकर ट्राई दे देनी है। 95% चांसेस हैं कि आपकी जो फ़ाइनल ट्राई है पहली अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगी। ये चल रहा है जनाब आज का प्रोसेस। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ लाइसेंस ले रहे हैं। जो दूसरा शॉर्टकट तरीका है ये अभी एप्लीकेबल है। लोग बहुत तेज़ी से अपने लाइसेंस ले रहे हैं, तो आप लोग भी देर मत करें, जल्दी जल्दी आएँ और इस शॉर्टकट को फॉलो करके आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता था कि आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, इसलिए बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। अगर हुआ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।